बात ही कुछ नहीं, वो लगा भी है बीजेपी से। ये भी तो किया है कि हमारे हिंदुओं को काम को लेकर सीकरी तहसील में भेड़ दिया बेडम तक को, जब इसे फायदा मिलता है, उसी के राज्य में थोड़ा घना विकास हुआ है। बनवाई हैं, कुंडा बनवाए हैं, वो भी मतलब एक ही कास्ट में बनवा दिए। वो इकाई हमारे तरफ से तो 100% पक्का है। चलिए, यानी कि आपके गांव का पूरा नाम क्या हुआ? पाटका। पाटका पंचायत किस में आता है? दुनावल। दुनावल में। हाँ, दुनावल पंचायत के पाटका गांव के लोगों का ये मानना है, जिन लोगों से हमने बातें की, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी बताया कि वाजिब अली जी जो यहाँ के विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ एक जो भेदभाव की राजनीति होती है वो करते हैं, ये इन लोगों का मानना है। बाकी मैंने उनको ये भी बताया कि कैसे, जैसे आप जालू की जाके देख लीजिए या फिर किसी भी छात्रावास की या यहाँ के कॉलेज, यहाँ के जो भी हॉस्पिटल्स बने हैं, कहीं ना कहीं उनमें किसी तरह का कोई ये भेदभाव वाली बात नहीं है। लेकिन जनता का जो अपनी अपनी राय है, उन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि हम लोग किस तरह से यहाँ आपकी बार वोट करेंगे, किस आधार पर करेंगे, सारी बातें उन्होंने रखी। बने आप हमारे साथ, कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना अजय कोहली, DTV न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त आप DTV न्यूज़ देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। मैं आपको बता दूं, नगर विधानसभा के गांव पाटका में पहुंचे हैं और यहां से जनता का सर्वे, यानी कि जनता की जो बात है, जनता की जो आवाज़ है, उसको आपको दिखाएंगे। अब की बार ये जनता पाटका गांव के लोग किसके साथ जाना चाहते हैं, किस पार्टी, किस नेता के साथ वो जाना चाहते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर लगातार जनता की आवाज़ के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता की जो राय है वो आपके सामने दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो बने रहिए DTV के साथ। चलिए मिलते हैं, पाटका के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हरि यादव। हरि यादव जी। आपका? महाराज सिंह। मोहन सिंह। मोहन जी। विक्रम यादव। विक्रम, देखिए काफ़ी हमारे साथ हैं, कहीं ना कहीं यादव समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातें करेंगे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, अब की बार आप किस पार्टी, किस नेता के साथ जाते हुए नजर आएंगे? कौन नेता? हमारे यहाँ तो सब बीजेपी को ही वोट देते हैं सब। अच्छा, बीजेपी। आखिर बीजेपी को ही क्यों देते हैं? वो बस ऐसा ही है, वो लगा भी बीजेपी से। लगाव है या कोई हिंदूवाद की बात है? नहीं, हिंदूवाद ही कुछ नहीं, वो लगा भी है बीजेपी से। बीजेपी के साथ लगाव है। आखिर मतलब ऐसा कि बीजेपी ने आपके लिए क्या किया है, कांग्रेस ने आपके लिए क्या नहीं किया है? करने को तो कोई सी भी कुछ ना कर रही, सब ऐसे ही हैं। अच्छा, मतलब कुछ नहीं किया है बीजेपी ने। करने को तो मोदी ने बहुत कुछ किया है, सारी फैक्ट्रियों को अपने वहाँ ले गया, गुजरात ले गया। यहाँ बेरोजगार अभी मैं रिको यहाँ आ रहा है तो यहाँ के लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध भी तो खूब कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो खड़े होते हैं नेता, उनके साथ जुड़ जाते हैं। मोदी छोड़ के जाते नहीं है, लेकिन करता कुछ है नहीं। अच्छा, आप अब की बार जो वोट करोगे वो मोदी के नाम पे करोगे? हाँ, नाम तो मोदी का ही चलेगा। क्यों नहीं दे रहे? यहाँ पर गलत फंक्शन है उसका। क्यों, क्या गलत फंक्शन है? मुसलमानों की तरफ एक तरफा कटता है वो। अच्छा, वो मुसलमानों की तरफ जाता है। अनीता यहाँ से विधायक रही, वो हिंदुओं की तरफ जाती है। हाँ, ये सत्य है। वो हिंदू मुस्लिम का यहाँ मसला है। हम हिंदू मुस्लिम का मसला है, बाजी वाली है जो स्पष्ट रूप से जाता है मुसलमानों की तरफ। वाजिब अली ने अस्पताल बनवाया नगर में, वन विकास जो करवाए हैं, विकास जो है, छात्रावास वहाँ बनवाए, घर बनवाया। अब वो तो किया है जो सबके लिए है ना, उसमें थोड़ी कि मुसलमान ही मुसलमान हॉस्पिटल में जाएगा, मुस्लिम ही उसमें पढ़ेगा, ऐसा तो उसमें कहीं नहीं है। देवनारायण कॉलेज जो उसमें तो सभी समाज के बच्चे हमारे गांव के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे गांव के तो लिए कोई काम आता है ना, उसको भी कटवा देता है हिंदुओं। सरपंच का काम था ये, तो सरपंच को आप लोगों को कहना। न सरपंच भी मुसलमान होते हैं यहाँ पर। सुनिए, आपने कहा कि भाई वाजिब अली मुसलमानों का करता है। हाँ, वाजिब अली ने जालूकी को तहसील बनाया, वो ठाकुरों की है। अब उसने ये भी तो किया है कि हमारे हिंदुओं को काम को लेकर सीकरी तहसील में भेड़ दिया बेडम तक को, जबकि वो डील क्षेत्र में पड़ता है। आप लोग कह भी तो सकते हैं कि विधायक साहब हमको तो सीकरी में नगर में मिल। कोई सुनवाई नहीं करते हैं ये ना। क्या कह रहे थे सर, आप बताइए। जब उनकी मनमर्जी चलती है तो सुनवाई क्या करेंगे? अच्छा, मनमर्जी चलती है, जनता की नहीं चलती है। जनता की कहाँ पे चलती है? अच्छा, अपनी मनमर्जी से गाँव को ले गए, उधर खींच के सीकरी को तहसील बना दिया और इधर से सारे गांव उसमें ले लिए, जबकि चाहते नहीं थे लोग बाग। अब उधर से उधर जाएंगे तो काफी उनको। बीजेपी में किस नेता को वोट करोगे? बीजेपी में अब जिसको टिकट मिलेगा उसी को देंगे। किसी को भी टिकट मिल सकता है, लेकिन वैसे अगर बात करें तो कौन नेता आपको अच्छा लगता है? बीजेपी के कई नेता लाइन में है, चाहे नेता कई लाइन में है, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगा हम तो उसी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, जिसको भी टिकट मिला उसी के साथ आप जाएंगे। जी सर, बताइए। हाँ, तो बीजेपी के रुझान है इधर, तो बीजेपी के लिए आप वोट करेंगे। लगभग अगर गांव की बात करें तो गांव का कितना % वोट सर बीजेपी के खाते में से? गांव का 99% वोट ही बीजेपी की तरफ। अच्छा, यहाँ ऐसी समाज के वोट भी हैं? हाँ, ऐसे समाज के हैं। लगता है कि लगभग ऐसी समाज का जो वोट होता है वो बीएसपी के साथ जाता हुआ नजर आता है। नहीं जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे गांव के एक साथ वोट जाता है।
सारा गांव का एक ही साथ, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो भी कैंडिडेट होगा वो यहाँ से। हाँ, बीजेपी से ही फायदा मिलता है, उसी के राज्य में थोड़ा घना विकास हुआ है अनिता के में। अच्छा, और अनिता के राज्य में टाइम में समय में मतलब विकास हुआ है। उसके बाद अब जब वाजपेयी जी यहाँ के हैं, विधायक हैं, देखिए देवनारायण कॉलेज बनवाया बच्चों के लिए, और क्या चाहिए सर? ट्रॉमा सेंटर आपके पास हुआ नहीं 1% भी। और जो सरपंचों का काम था ना सर, जो ग्रामीण विकास, जो सरपंचों की बात थी, जैसे आपके गांव के नालियां हैं, जल निकासी, ये थोड़ी विधायक करेंगे। विधायकों ने अपने मेवात क्षेत्र में ही सारे रोड डलवाए, इधर नहीं डलवाए एक भी। अच्छा, उधर ही साइड में डले सारे। आपके इधर में नहीं डलवाए हैं, पूरा अपना मतलब अपने एरिया में करवाया है। अपने एरिया में पल्ली साइड में डले सारे। चल रहा है जो मुसलमानों के लिए जाता है, इसीलिए ही पास हुआ है ये। अच्छा, उसके बाद में कोई रोड, 4 रोड और हैं जो एक्स्ट्रा 10 साल पहले कम से गिट्टी ही पीछे पड़ी है, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ है उन पर। अच्छा, क्या कह रहे थे सर? जो गांव हिंदू से हिंदू के गांव में सड़क लग रही है, उस वो रोड नहीं डले। सर देखिए, जितना भी मैंने इधर देखा है, इधर में भी मुस्लिम आबादी है, लेकिन इधर हिंदू आबादी है। इधर का जो रास्ता है इधर दुंदावल की ओर है, वो रास्ते बने हुए वो तो पहले डले हुए हैं 40 साल पहले। हाँ, पुराने ही हैं। उनको रिपेयर किया गया, अच्छा हाँ बना हाँ हुआ है। हाँ, रिपेयर। एक गांव डवाबली हिंदुओं का है और पाटका है। पाटका से डवाबली बिल्कुल ग्रेवल हुआ पड़ा है पहले से ही, उसमें इतने गड्ढे हैं, उसमें निकला भी नहीं जाता। और एक गांव ये बास है जो मुसलमानों का है, उसके लिए पक्का रोड डल रहा है, लेकिन उस इधर से इधर नहीं लेके आ रहे हैं। मैंने देखा है कि जो मुस्लिमों के गांव उनमें भी कहीं ना कहीं 1.5 फुट का कीचड़ भरा हुआ है। अब किसी किसी गांव में होगा, लेकिन वो आपसी विवाद की वजह से या किसी और वजह उसकी होगी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का तो ये मानना है, आप लोगों का लगभग मुझे जो आप लोगों की विचार से पता लगा कि कहीं ना कहीं वाजिब जी जो हैं, यहाँ के विधायक साहब जो हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब भेदभाव करते हैं। आपका करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? बीजेपी। बीजेपी में कौन लगता है, नगर से किसके पास टिकट होगा? किसी के पास हो भले। आपको क्या लगता है किसके पास टिकट हो सकता है? अनीता जी हैं, नैम सिंह है, बेडम है, सतवीर कसाना है, हंसी का है, बहुत सारे लोग यहाँ लाइन में हैं। अब वो किसी के लिए भी होगा, लेकिन वोट किसी बीजेपी को भी टिकट मिलता है तो आप लोग उसके साथ जाते हुए नजर आएंगे। चलिए चाहेंगे, बाबा से हमारी बात हुई है, होगी आपसे बातें? हाँ, क्या नाम बताया बाबा आपने? ब्रज किशोर जी। ब्रज किशोर जी। ब्रज किशोर जी, आपके गांव का जो विकास है वो सरपंच के हाथों आता है, तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो है कि विधायक के कहीं ना कहीं वो मन से नहीं कराते, हिंदुओं का गांव में विकास नहीं कराते। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ विकास है वहाँ तो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, लेकिन जहाँ मुस्लिम है वहाँ भी मैंने देखा है कि काफ़ी गड्ढे वहाँ हैं। हमारे तो साहब एक जो ये धंधावल तेर ये गड्ढी को जा रहा ना, यही ही रोड पक्का है, लेकिन चारों गांव को सारे घोटो गड्ढे हैं, कहीं रोड ही नहीं है। मोटरसाइकिल जहाँ तक साइकिल भी नहीं चलती हैं, कहीं रास्ता के तो कोई पहले भी यहाँ मैंने देखा, आपसे पहले जब मैं 3 से 4 साल पहले आया था, तो पहले भी यानी कि यहाँ कीचड़ था। हाँ जी, पहले जब तो अनीता जी थी, जब तो हिंदुओं का काम होना चाहिए था। ये सब PW थे वो रोड डल गया ना, उसके बाद में हमारे थे एक गधा मिट्टी नहीं लगी सब पूरे रोड पे, ना नाली है ना कोई ये जो PWD का आपके सामने का है, मुझे अच्छा सड़क लग रहा है, ये कब बना था? ये तो साहब पिछले साल बना था। पिछले साल बना हाँ था, जी, यानी कि वाजिब जी के राज में बना। हाँ जी, उसके तो बाद आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा विकास नहीं करा? नहीं, ये तो सब PWD थे, ये तो मेवात के लिए गया रोड, ये मेवात नगर विधान, देखो विधानसभा की बात है तो PW विभाग जो है, PWD है, वो विधायक के अंदर में आता है। विधायक ही उसको वही सैंक्शन वो नहीं कर सकता सर। ये रोड धुंधावल शहर जो गड्ढी को गया ना, ये रोड है ना, पूरे गांव में आप चारों गांव घूम के देखो। मतलब देखिए, गांव के जो ग्रामीण रास्ते होते हैं वो एक सरपंच के अंडर आता है। तो सरपंच भी तो भेदभाव करता है ना। अच्छा, सरपंच का भी आपके गांव भेदभाव का है। सरपंच इस समय जाकर सरपंच है, जाकर सरपंच कहाँ से? दुंदावल से। धुंधावल से जाकर सरपंच। उन्होंने जो पानी के टंकी बनवाई है, कुंडा बनवाए हैं, वो भी मतलब एक ही कास्ट में बनवा दिए। उसके अदर कास्ट में बता दो एक भी कुंडा उन्होंने बनवाया हो तो, जितने भी कुंडा भी हाँ, उन्होंने मतलब अगर हम कहते हैं तो बोलता है कि वन की साहब अब बजट ही नहीं है। अच्छा, हाँ, उनका ये भी कहना है कि 25 लाख का ही बजट मिला था। 25 लाख का बजट बोला कि मैंने अपने वहाँ लगा दिया है। बस लगवा दिया, वन क्या आएगा तो बनवा देंगे, और आने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ऐसे अब की बार कौन आ सकता है चुनाव में? अब की बार यहाँ से कौन जीत हासिल कर पाएगा? अब देखो, विधानसभा के चुनाव में तो यहाँ से बीजेपी का ही हमारे तरफ से तो 100% पक्का है। चलिए, यानी कि आपके गांव का पूरा नाम क्या हुआ?
पाटका। पाटका पंचायत किस में आता है? दुनावल। दुनावल में। हाँ, दुनावल पंचायत के पाटका गांव के लोगों का ये मानना है, जिन लोगों से हमने बातें की, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी बताया कि वाजिब अली जी जो यहाँ के विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ एक जो भेदभाव की राजनीति होती है वो करते हैं, ये इन लोगों का मानना है। बाकी मैंने उनको ये भी बताया कि कैसे, जैसे आप जालू की जाके देख लीजिए या फिर किसी भी छात्रावास की या यहाँ के कॉलेज, यहाँ के जो भी हॉस्पिटल्स बने हैं, कहीं ना कहीं उनमें किसी तरह का कोई ये भेदभाव वाली बात नहीं है। लेकिन जनता का जो अपनी अपनी राय है, उन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि हम लोग किस तरह से यहाँ अब की बार वोट करेंगे, किस आधार पर करेंगे, सारी बातें उन्होंने रखी। बने आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जिकुली, DTV न्यूज़। धन्यवाद।